हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी किसके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसमें हम लोग आज जो है इस वीडियो में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें स्क्रीन पर आपके सामने 3rd क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। राइटर कह रहा है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण करिए या चरित्र चित्रण लिखिए या चरित्र के बारे में लिखिए ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ के बारे में। बाई फॉलोइंग वर्ड्स, कह रहा है कि इन शब्दों का अनुसरण करते हुए, किनका? अफेक्शनेट, ममतामयी या स्नेहशील, केयरिंग, देखभाल करने वाली, काइंड, दयालु, बेनेवोलेंट, परोपकारी, रिलीजियस, धार्मिक, स्ट्रांग वुमेन और एक दृढ़ महिला। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि राइटर की दादी माँ का कैरेक्टर स्केच लिखिए, उनके चरित्र के बारे में लिखिए या उनका चरित्र चित्रण कीजिए। कह रहा कि इन शब्दों के आधार पर, किन शब्दों के आधार पर? ये जो लिखा है अफेक्शनेट, कि वह ममतामयी थी, केयरिंग, देखभाल करने वाली थी, काइंड, दयालु थी, बेनेवोलेंट, परोपकारी थी, रिलीजियस, धार्मिक महिला थी, और स्ट्रांग वुमेन और एक दृढ़ महिला थी। तो इन्हीं के आधार पर ये जो क्वालिटीज दी गई है, इन्हीं के आधार पर इनका चरित्र चित्रण करना है। तो आइए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, इसका आंसर कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड लेडी। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो बहुत वृद्ध महिला थी। शी वॉज शॉर्ट, वह छोटे कद की, फैट, मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज रिंकल्ड, उनका जो चेहरा था वो रिंकल्ड था। रिंकल का मतलब चेहरे पे जो ज़्यादा वृद्धावस्था हो जाती है, ज़्यादा समय हो जाता है तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसको रिंकल बोलते हैं। शी हैड वाइट हेयर, उनके जो बाल थे वाइट हेयर मतलब सफ़ेद थे। शी वॉज वेरी अफेक्शनेट, वह बहुत ममतामयी थी, बहुत स्नेहशील थी, उनके अंदर बहुत ममता थी। शी वॉज क्लोजली इन्वॉल्व, वह जो है क्लोजली इन्वॉल्व रहती थी, मतलब लगी रहती थी क्या करने में? कह रहा है कि इन ब्रिंगिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। कह रहा है कि इन ब्रिंगिंग अप द ऑथर, कह रहा है शी वॉज क्लोजली इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग अप द ऑथर, वह लेखक का पालन पोषण करने में कह रहा है कि बहुत ध्यानपूर्वक लगी रहती थी। क्लोजली इन्वॉल्व का मतलब है नज़दीकी से सम्मिलित होना। कह रहा है कि दी टू लिव्ड इन द विलेज, कह रहा है दोनों जो है गांव में रहते थे। शी वॉज अ केयरिंग ग्रैंड मदर, वह एक केयरिंग ग्रैंड मदर थी, मतलब एक परवाह करने वाली, देखभाल करने वाली। शी वुड वेक हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उसे सुबह जल्दी जगा देती थी राइटर को। एंड गेट हिम रेडी, और उसे तैयार कर देती थी फॉर स्कूल के लिए। शी सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट एंड टूक हिम टू स्कूल, कह रहा है कि शी सर्व्ड हिम ब्रेकफास्ट, वो उसे ब्रेकफास्ट देती थी, एंड टूक हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल लेकर के जाती थी। शी वेटेड फॉर हिम, कह रहा है कि शी वेटेड फॉर हिम इन द टेम्पल, वह जो है उसका मतलब राइटर का इंतजार करती थी। कहाँ? टेम्पल में, मंदिर में वो इंतजार करती थी जब तक राइटर जो स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि जो मंदिर था वो सटा हुआ था स्कूल से। शी प्रेड, वह प्रार्थना करती थी, वाइल ही स्टडीड, जब तक वह पढ़ता रहता था। राइटर जब तक पढ़ता रहता था तब तक वह जो है प्रार्थना करती थी मंदिर में। शी रिटर्न्ड विथ हिम, वो उसके साथ वापस लौट आती थी। शी वॉज काइंड, शी वॉज काइंड एंड बेनेवोलेंट, कह रहा है कि वह थी क्या? काइंड, दयालु थी, एंड बेनेवोलेंट मतलब है परोपकारी, वह दयालु और परोपकारी थी, क्योंकि वह चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी, गांव में तो कुत्तों को खिलाया करती थी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वह गांव में कुत्तों को खाना खिलाया करती थी।
इन द सिटी, शहर में, शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, वह स्पैरो को खिलाती थी, स्पैरो मतलब चिड़ियों को खिलाती थी। शी वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, कह कि वो डीपली रिलीजियस लेडी मतलब वह अत्यधिक धार्मिक महिला थी, क्योंकि हर समय वो मंत्र का जाप ही किया करती थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, मूव माने होता है हिलना डुलना, इसमें कह रहा है कि हर लिप्स, उनके होंठ, वर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करते रहते थे, हमेशा हिलते रहते थे, इन ए साइलेंट प्रेयर, एक शांत प्रार्थना में। शांत प्रार्थना मतलब उनके वो होंठ हमेशा हिलते रहते थे, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनाई नहीं देती थी। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि वो हमेशा जो है ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपने रोजे मतलब माला के बीट्स, मनकों को क्या करती, जाप किया करती थी, ऐसे हाथ में लेकर के हमेशा जाप किया करती थी। शी वेंट टू द टेम्पल, वह मंदिर जाती थी, एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी, वह मंदिर जाती थी और धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। शी वॉज स्ट्रॉन्ग वोमैन, वह एक स्ट्रॉन्ग वोमैन थी मतलब एक दृढ़ महिला थी, मजबूत महिला थी। विथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, दृढ़ विश्वासों के साथ। ऑल्दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, कह रहा कि यद्यपि वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, मतलब उन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं ली थी, मतलब जैसे हम लोग जो है टेंथ में, ट्वेल्थ में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उन्होंने फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, औपचारिक रूप से उन्होंने वह शिक्षित नहीं थी। शी वॉज सीरियस, वह गंभीर थी, अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेखक की शिक्षा के बारे में वो गंभीर थी, भले ही वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन लेखक की शिक्षा के बारे में वह सीरियस थी, गंभीर थी। शी कुड नॉट एडजस्ट हर सेल्फ, वह अपने को एडजस्ट नहीं कर पाई, समायोजित नहीं कर पाई, टू दी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, कह रहा है कि पश्चिमी जीवन से, साइंस विज्ञान से, एंड इंग्लिश एजुकेशन और अंग्रेजी शिक्षा से वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाई। शी हेटेड म्यूजिक, वह संगीत से घृणा करती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस टू नो, वह यह जान करके दुखी हुई, दैट की देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड होली बुक्स एट खुशवंत सिंह न्यू स्कूल, कह रहा है कि वह जो है यह जान करके, एक बार फिर से बता दूँ, कह रहा है कि शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वह दुखी हुई, टू नो यह जान करके कि देर वॉज अ नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, एंड होली बुक्स और पवित्र पुस्तकों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, एट खुशवंत सिंह न्यू स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल, खुशवंत सिंह के नए अंग्रेजी विद्यालय में न तो भगवान के बारे में कोई शिक्षा दी जाती है, न तो पवित्र पुस्तकों के बारे में। ऑन दी होल, कह रहा है कि कुल मिलाकर के शी वॉज नाइस, वह सुंदर थी, अफेक्शनेट ममतामयी थी, काइंड हार्टेड दयालु हृदय वाली थी, एंड रिलीजियस लेडी और एक धार्मिक महिला थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कि द ग्रैंड मदर हरसेल्फ वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, जो ग्रैंड मदर थी वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, मतलब उन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं ली थी, उनके पास औपचारिक रूप से कोई डिग्री नहीं थी, बट वॉज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेकिन वह लेखक की शिक्षा के बारे में क्या थी, सीरियस थी, गंभीर थी, लेखक की शिक्षा के प्रति वह बहुत गंभीर थी, भले ही वह फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, उन्होंने औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं ली थी। कह रहे हाउ डज द टेक्स्ट सपोर्ट दिस, कह रहा है कि किस प्रकार यह टेक्स्ट जो है इसका समर्थन करता है, इसको सपोर्ट करता है, किस प्रकार यह जो है टेक्स्ट इसका समर्थन करता है कि वह भले ही फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन राइटर के एजुकेशन के प्रति वह सीरियस थी। तो देखिए इसका आंसर जो है लिखा हुआ है नीचे, आइए इसको समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि द ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट सीरियस, जो ग्रैंड मदर थी वॉज क्वाइट सीरियस, वो बहुत सीरियस थी। अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, लेखक की शिक्षा के प्रति वो बहुत सीरियस थे, बहुत गंभीर थी। शी ओक हिम इन द मॉर्निंग, वो उसे सुबह जगा देती थी, एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। शी वॉश्ड हिज वुडन स्लेट, वो उसके जो लकड़ी का स्लेट होता था, वुडन स्लेट में तो लकड़ी स्लेट, उसको क्या करती, उसको वॉश करती थी, उसको साफ करती थी। शी प्लास्टर्ड इट विथ येलो चॉक, और इस पर जो है येलो चॉक, पीले रंग की मिट्टी से उसको प्लास्टर कर देती थी, उस पर पीले रंग की मिट्टी लगा देती थी। येलो चॉक मतलब इससे मुल्तानी मिट्टी होती है। शी टाइड हिज अर्थन इंक पॉट,
वह टाइड टाइड में होता है बांधना। कह रहा है कि वह जो है उसके अर्थनिंग पॉट मतलब मिट्टी के दावात को बांध देती थी। एंड रीड पेन और एक सरकंडे की पेन को, पहले जो एक सरकंडा एक पौधा होता है लकड़ी का, उसको छील करके उसको बनाया जाता था, तो दोनों को मिट्टी के दावात को और सरकंडे के पेन को वह बांध देती थी इनटू ए बंडल, एक बंडल में। सी टूक हिम टू स्कूल, वह उसको स्कूल ले आती थी। ही स्टडीड इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ाई करता था। सी वेटेड फॉर हिम, वह उसका इंतजार करती थी इन द टेम्पल, मंदिर में। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए, वह जो है मंदिर में धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए उसका इंतजार करती थी। जब तक वह पढ़ता था तब तक इधर जो है वह धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया करती थी। कह कि इन द सिटी, शहर में, द आथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। आथर जो है एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाने लगा। व्हेन ही केम बैक, जब वह वापस आता था, शी वुड आस्क हिम, तो वह उससे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम, कि टीचर ने उसे क्या सिखाया है। शी कुड नॉट हेल्प हिम, वो उसकी मदद नहीं कर पाती थी विथ हिज लेसन्स, उसके पाठ में, उसके लेसन के में वो उसकी मदद नहीं कर पाती, जबकि गांव में जब रहता था तो उसकी मदद कर देती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, कह रहा है कि वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था। मतलब जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी, जो वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया जाता था, वो उसमें विश्वास नहीं करती थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड टू लर्न, वह यह जान करके दुखी होती थी, डिस्ट्रेस मीन दुखी होना होता है, वह यह जान करके दुखी होती थी कि हर ग्रैंडसन वॉज बीइंग टॉट म्यूजिक, कि उसके पौत्र को जो है म्यूजिक सिखाया जा रहा है। क्योंकि उस वक्त जो है म्यूजिक सामान्य लोगों की बात नहीं थी, वो बेस्याओं और भिखारियों की चीज़ हुआ करती थी। तो वह जो है वह यह जानकर दुखी हुई कि उसके पौत्र को जो है म्यूजिक सिखाया जा रहा है। सी कंसीडर्ड इट अनफिट फॉर ए जेंटल फॉक, अनफिट मीन्स उपयुक्त न होना, और जेंटल फॉक मतलब सज्जन लोग। कह रहा है कि वह जो है इसे सज्जन व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त पाती थी, मतलब इसे उपयुक्त नहीं पाते थे, कि वह मानती कि नहीं, ये सज्जन व्यक्तियों के लिए संगीत नहीं है, ये किसका, ये बेस्याओं और भिखारियों का एक अधिकार। इस पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, आइए इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द ऑथर, लेखक, एंड द ग्रैंड मदर, और दादी माँ, सा लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को बहुत कम देखने लगी, बहुत कम मिलने लगी। लेस मीन्स कम होता है। कह रहा है कि धीरे धीरे दादी माँ और जो ऑथर था, लेखक था, वो एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। एंड देयर फ्रेंडशिप, और उनकी मित्रता, वॉज ब्रोकन, टूट गई। वॉज द डिस्टेंसिंग इन द रिलेशनशिप, कह रहा है कि क्या जो रिलेशनशिप में जो डिस्टेंसिंग थी, मतलब डिस्टेंसिंग मतलब रिलेशनशिप में जो दूरी आई दादी माँ के और राइटर के बीच, कह रहा है कि डेलिबरेट, क्या यह जानबूझकर थी, और या ड्यू टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन, या जो है यह परिस्थिति की मांग थी। इससे पूछ रहा है कि धीरे धीरे दादी माँ और राइटर एक दूसरे को बहुत कम देखते थे, लेकिन उनके इस प्रकार उनकी मित्रता जो थी समाप्त हो गई। लेकिन कह रहा है कि क्या जो उनके संबंधों के बीच जो ये दूरी आई, वो जानबूझकर थी, जानबूझकर दूरी लाई गई थी, या जो है डिमांड ऑफ सिचुएशन, या यह समय की मांग थी, परिस्थिति की मांग थी। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति होता है, मतलब उस मतलब क्या परिस्थितियों ने ऐसा करवाया। अब इसके आंसर को देखते हैं। तो किसका आंसर है कि ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, अपने बाल्यकाल के दौरान, ग्रैंड मदर वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, उसके बाल्यकाल के दौरान, मतलब किसके, राइटर की, ग्रैंड मदर वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जो ग्रैंड मदर थी उसके जीवन का एक भाग थी। ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर, वह जो था पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड था। किसके ऊपर, अपनी दादी माँ के ऊपर। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम, कह रहा है कि उनकी फ्रेंडशिप में, उनकी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ का बिंदु आया। व्हेन, जब दे वेंट टू सिटी, जब वे शहर चले गए, जब उसकी दादी माँ और राइटर दोनों शहर चले गए, तब उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। नाउ, अब, ही वेंट टू स्कूल बाय बस, अब वह जो है, अब वह स्कूल बस से जाते थे।
सी नो लॉन्गर अकम्पेंड हिम, कह रहा है कि अब वह जो है उनके साथ नहीं जाती थी। अकम्पेंड मीन्स साथ में होना होता है ना। अब वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। पहले क्या था, वो स्कूल छोड़ने जाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे से वर्ष रोल्ड बाई मतलब बीतता गया, दे सा लेस ऑफ ईच अदर, तो वे दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक हिम अप, वह उसे लगातार जगाती रही। एंड गॉट हिम रेडी, और उसे तैयार करती रही फॉर स्कूल के लिए। उस समय तक तो जो दादी माँ थी उसको जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When he came back, जब वह वापस आते थे, she would ask him, तो वह उनसे पूछा करती थी, what the teacher had taught, कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। जब वह स्कूल से वापस आते तो वह उनसे पूछा करते थे कि नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया। She did not believe in the things, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी that were taught at school, जो स्कूल में सिखाया जाता था। She was distressed, वह दुखी हो जाती थी that कि there was no teaching about God and the scriptures, वह यह जानकर के दुखी जाती थी कि गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई टीचिंग नहीं हो रही, मतलब कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही इंग्लिश स्कूल में। सी फेल्ट ऑफेंडेड, उन्हें दुख महसूस हुआ दैट कि म्यूजिक वॉज आल्सो बिंग टॉट, कि म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, कि संगीत भी सिखाया जा रहा है, यह जानकर उन्हें दुख हुआ। सी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली, उन्होंने एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया हर डिसअप्रूवल अपनी असहमति को साइलेंटली शांतिपूर्वक, मतलब वह उन्होंने कुछ कहा नहीं, वह शांत हो गई, वो कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी जो है शांत होकर के ही उन्होंने इस बात के प्रति कि जो संगीत सिखाया जा रहा था स्कूल में उसके प्रति उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की। असहमति, डिसअप्रूवल मतलब असहमति, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना और साइलेंटली मतलब शांतिपूर्वक। बात करें कि आफ्टर दिस, इसके बाद, सी रेयरली टॉक टू हिम, वो उससे बहुत कम बात करती थी। इसके बाद जो है वो राइटर से बहुत कम बात करने लगी। व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब राइटर यूनिवर्सिटी गया, विश्वविद्यालय गया, ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, तो उसे एक अपना अलग रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, कह रहा है कि जो फ्रेंडशिप की जो कॉमन लिंक थी, एक सामान्य कड़ी थी, तरह स्नैप, वह झटके से टूट गई। नाउ सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पैनिंग व्हील, अब जो है वो क्या करती, सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम, वो अपना अधिकांश समय व्यतीत करती थी क्या करने में, कह रहा है कि एट द स्पैनिंग व्हील, अपने चरखे पर। स्पैनिंग व्हील तो चरखा जो पहले सूत काटा जाता था चला करके, जो गांधी जी का चरखा दिखाया जाता है, कह रहे तो वो अपना अधिक समय जो है अब अधिकांश समय चरखे पे व्यतीत करती थी। दस, इस प्रकार वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि द डिस्टेंसिंग इन द रिलेशनशिप, कि जो उनकी रिलेशनशिप के बीच जो डिस्टेंस आया, मतलब उनके संबंधों के बीच जो दूरी आई, कह रहा है कि वाज ड्यू टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन, कह रहा है कि यह परिस्थिति की मांग थी, जानबूझकर नहीं था, परिस्थिति की मांग थी। दी कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ लाइफ, कह रहा है कि जीवन का जो ग्राफ होता है, नेवर फॉलो स्ट्रेट लाइन, वह कभी सीधी रेखा में नहीं आता, क्योंकि जीवन स्वयं बहुत जटिल है, उसका ग्राफ कभी सीधी रेखा में नहीं आता। तो फ्रेंड्स ये जो है लॉन्ग से टाइप के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू।